तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2022 का। और कोर्स का आप कोड देख सकते हो, ये दिया हुआ है G06। ओके, इट मीन्स ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे हम इसके पार्ट ए के सभी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर देखने वाले हैं, वो भी 100% सही। और उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप स्कोर बताएंगे, आपका स्कोर कैसा रहा, कितना रहा आज, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पेपर हुआ है। और अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितना स्कोर आपका आया, कितने सवाल आपने सही किए, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, पिछले साल के मुकाबले आसान था, टफ था, या उस जैसा ही था। तो ये 2 पॉइंट अगर आप बता देंगे तो डेफिनेटली हम आपको कट ऑफ का अंदाज़ा दे देंगे। एक वीडियो के फौरन बाद हम कट ऑफ का बना देंगे। ओके, एनीवे देखिए पहला सवाल क्या कहता है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस भारतीय से? तो रिसेंटली अब इनकी डेथ हुई थी, इसलिए न्यूज़ में थे, इसलिए ये सवाल आना लाजमी बनता था। और इसका आंसर था संतूर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा देखिए, हंस पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो मुंशी प्रेमचंद इसको निकालते हैं। 1930 में इन्होंने स्टार्ट की थी मुंशी प्रेमचंद ने, और ये बनारस में स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, क्योंकि अगर गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम आप इस तरह का देने जा रहे हैं जिसमें इस तरह के सवाल आते हैं जीएस के, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए। बहुत सारे सवाल आपको आगे आने वाले वक्त में हमारी इस वीडियो से मिलने वाली है, 5-7 सवाल कम से एक वीडियो से। गणेश शंकर विद्यार्थी देखिए गोरखपुर के रहने वाले थे ये बेचारे, और एक सांप्रदायिक हिंसा में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, प्रताप नाम का न्यूज़पेपर ये चलाते थे। ओके, तो इनके नाम पे फिर पत्रकारिता का एक बहुत ही फेमस प्राइज रखा गया, जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार कहा गया। ओके, 4 नंबर देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हिंदी केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको पता है कि केसरी जो एक कहना चाहिए अखबार था, वो उत्तराखंड का था, जिसकी जो लैंग्वेज थी वो थी मराठी, और एक मराठा अखबार था उसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। लेकिन हिंद केसरी हालांकि बाल गंगाधर तिलक का ही एक कहना चाहिए एक पत्रिका थी, लेकिन पत्र था, सॉरी, लेकिन पत्र होने के बावजूद में बाल गंगाधर तिलक इसे डायरेक्टली नहीं लिखते थे। फिर भी बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक ही रहेगा, और कोई ऑप्शन यहाँ सुटेबल है नहीं। अच्छा, छठा कहता है राजा रवि वर्मा का संबंध किस कला क्षेत्र से था? तो ये पेंटर थे, चित्रकार। ओके, और उसके बाद सत्याग्रह प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की 1875 में एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम था क्या? आर्य समाज। ओके, उसके बाद 8 नंबर देखिए, पद्मावती किस कवि की कृति पर आधारित फिल्म है? तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावती, उसी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी। 9 नंबर देखिए, बनारस अखबार कौन निकालता था? तो बनारस निकालते थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 10वां देखिए, अंकुर फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो ये हैं श्याम बेनेगल। ओके, 10वें का डी सही है। और ये आप आई कब की फिल्म दी आई थी? 1974 में। उसके बाद देखिए 1984 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। और आपको पता है 1984 क्यों कहना चाहिए इनफेमस है इंडिया के अंदर? बहुत ही बदनाम ईयर है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिखों का कत्लेआम हुआ था इस ईयर में। ओके, और 12वां सवाल देखेंगे आप, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसके बाद 13 कहता है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930। और कब एंड हुई थी? 1934 में फॉर्मली एंड कर दी थी गांधी जी ने ये, क्योंकि ये बहुत धीमा आंदोलन पड़ चुका था। 14 नंबर कहेंगे BBC का स्थापना वर्ष। ये सवाल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। 1922 में BBC की स्थापना हुई थी, और हिंदी सेवा की जो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में हुई थी। ओके, लेकिन यहाँ पे ना तो 22 है, ना सॉरी 40 तो है इसमें, बट यहाँ पे BBC के साथ हिंदी नहीं लगा है। तो एनीवे ये डिस्प्यूटेड सवाल है, और अब देखना होगा कि हमें इसका आंसर क्या देता है। ओके, एनीवेज चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। अली बंधुओं का संबंध किस आंदोलन से था? तो एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था जिसको गांधी ने भी सपोर्ट किया था, और वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन 1919 में, ध्यान रखिएगा। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये पास हुआ था 1990 में, और लागू कब हुआ? 1997 में, 7 साल बाद लागू हुआ था। मी टू कैंपेन
ये शुरू हुआ था कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसने शुरू किया था। हालांकि पिछले 2-3 साल पहले 2019-20 में ये इंडिया में बहुत बुरी से फैला और कई फेमस हस्तियाँ हिंदुस्तान में अपना बहुत कुछ खो बैठी इस मूवमेंट के चलते, क्योंकि ये मूवमेंट औरतें चलाती थी और औरतें बताती थी, क्योंकि सर कब कैसे किस किसने बदतमीजी की है। उसमें बहुत सारे फिल्मकार, बहुत सारे बड़े बड़े नेता फंसे, MJ अकबर फंसे, उन पर भी 1 या 2 औरतों ने कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए और अल्टीमेटली उन्हें रिजाइन करना पड़ा अपने मंत्री पद से भी। 18वां सवाल देखेंगे, बहुत ही दिलचस्प और पुराना सवाल है, बहुत अच्छा। कमायनी किसकी कृति है, तो ये है जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद देखिए 19, गांधी जी किस पत्र से जुड़े थे, तो हरिजन नाम का एक पत्र गांधी जी निकालते थे। और उसके बाद देखिए 20वां कहता है, तीसरी कदम फिल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। अब चलते हैं हम 21 नंबर सवाल पे। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845, 1845। ओके। उसके बाद 22 नंबर देखिए, मोहल्ला 80 फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो ये थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ऑप्शन आपका बी सही है, 22 का बी। ओके। और ये 22 फिल्म ये आई थी अभी 2018 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 23, गौरी लंकेश का संबंध किस चीज से है, तो ये जानी मानी पत्रकार थी जिनको कुछ कट्टरपंथियों ने मार दिया था। ओके। 24, महाश्वेता देवी की कहानी पर आधारित फिल्म है 1084 की माँ। उसके बाद 25वां देखिए, बिग एफएम किस औद्योगिक घराने का है, तो ये है रिलायंस का, अनिल भाई अंबानी वो इसका मालिक है। 26 नंबर देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को कब मिला था, तो रवीश कुमार को ये मिला था 2019 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ आंसर बनेगा। और हम चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। कहता है, मुगल नाटक की, तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है, तो एक कन्नड़ भाषा है। और इसके राइटर कौन थे, जाने माने कलाकार, दूरदर्शन वगैरह पे बहुत ज़्यादा आते थे, गिरीश कर्नाड, उन्होंने लिखा था ये। COP26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो नाम की एक जगह है। और अब आप कहेंगे जी स्कॉटलैंड कहाँ पे है, तो ये UK में है। ओके। उसके बाद 29 नंबर, लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतवर्ष में किस वर्ष दिया गया, तो ये दिया गया था 2001 में। उसके बाद देखेंगे आप 30 नंबर, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है, पुल्ला गोपीचंद, बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी हैं, PV सिंधु के कोच भी हैं। और 31 नंबर देखिए कि समाचार पत्र ने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता, तो ये जीता था न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। 33 नंबर देखिए, मीना कुमारी ने इनमें से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये मुक्केबाजी में। उसके बाद 34 नंबर, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 142 से हम 150 पे पहुँच चुके हैं। और अब दुनिया में कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो हमसे बुरी हालत में, अदरवाइज हम सबसे बुरी हालत में पहुँच चुके हैं। 35 नंबर देखेंगे, तहरीक हिंद किसकी कृति है, तो ये है अलबरूनी की। और अलबरूनी किसके कोर्ट पोएट थे, किसके राजकवि थे, महमूद गजनवी के। ओके। उसके बाद 36 नंबर, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था, लखनऊ में। 37 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार की गई थी, 22 जनवरी 1947 को। और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, अगर ये पूछा जाए सवाल, तो अमेरिका से। और इसकी लैंग्वेज ली गई थी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। 38 नंबर, इनमें से कौन संविधान का अभिरक्षक गार्जियन है, तो ये है उच्चतम न्यायालय, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। अब बचते हैं 2 और सवाल। अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। उसके बाद 40 नंबर, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो देखिए कथक तो उत्तर प्रदेश का, कथक कली की बात होती तो ये हो जाता है केरल का। ओके। और उड़ीसा क्या होता है, ओडिसी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम फिर से केरला। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते रहे हैं पिछले कई सालों से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ओके। और इस पर अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले वक्त में किसी भी तरह का एग्ज़ाम देंगे जिसमें GS पूछा जाएगा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।